ऑनलाइन परीक्षा मंच पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम साइंस के अंदर जो टॉपिक हमारा पाचन तंत्र उसके कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। तो यदि हम प्रचुर मात्रा के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। उसके बाद में है कार्बन, उसके बाद में है हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन कैल्शियम एंड फास्फोरस। और यदि हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो है 65%, कार्बन है 18.5% मतलब 18 से 19 के बीच में लगभग, और हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% एंड फास्फोरस 1%। और इसके अलावा थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर बाकी तत्व विद्यमान होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जो इसका सही ऑप्शन हो गया वो हो गया सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन। देन आगे वाला क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि खट्टा स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखने के लिए जो बात है वो ये है कि जैसे कि ये हमारी जीव की स्ट्रक्चर है, उसके जो आगे आगे वाला भाग होता है, सबसे आगे वाला भाग, इस भाग पे हमें टेस्ट आता है मीठा। और यदि मैं मीठे के थोड़ी सी बैक साइड यदि बात करूं, इस साइड में और इस साइड के अंदर, तो हमें यहाँ पर जो टेस्ट मिलेगा वो नमकीन चीज़ों के लिए मिलेगा। और यदि मैं इससे थोड़ी सी आगे और बात करूं, दोनों साइड, तो इस साइड में मिलेंगे खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं। यहाँ पर हमें मिलेगा खट्टा स्वाद। और जो बैक वाली साइड है, ये साइड है, इस साइड में हमें मिलेंगी कड़वे स्वाद के लिए ये सेल्स बनी होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खट्टे स्वाद के लिए जो सेल्स है वो कहाँ पे है, वो साइड के अंदर है, लेटरल साइड के अंदर। लेटरल साइड को हम बोलते हैं पार्श्व साइड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मतलब कि ये एक अच्छा प्रोटीन है, इसकी क्वालिटी भी है, अच्छी है। तो इसलिए यदि हम इस बारे में डिस्कस करें तो जो पशु प्रोटीन होता है ना, वो होता है जो हमारे लिए ज़रूरी अमीनो एसिड होते हैं, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं। तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन देखो कि अनिवार्य अमीनो एसिड क्या होते हैं। अनिवार्य अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जिनका शरीर में उत्पादन नहीं होता। इन प्रोटीन्स के लिए हमें बाहर से कोई सोर्स लेना पड़ेगा, तभी हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। ओके। और जहाँ पे प्रोटीन और अमीनो एसिड की बात आती है कि होते तो इसके अंदर अमीनो एसिड है, पर हम मान इसे प्रोटीन रहे हैं। इसकी क्या दिक्कत है, इसकी ये बात है कि जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, मिलकर प्रोटीन का निर्माण
करते हैं। तो हमने अमीनो एसिड लिए आउटर सोर्स से, बाहर से कोई सोर्स है उसके द्वारा, और हमारी बॉडी के अंदर वो अमीनो एसिड मिलके क्या बना दिए, उसने प्रोटीन बना दिए। और जैसे कि आप प्रोटीन जानते हो कि वो हमारी बॉडी का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, तो आगे वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक याद रखने वाला क्वेश्चन आ जाता है, हमें जो चीज़ें याद रखने वाली होती है। ये कह रहा है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। अब देखो, जो लाल चना है उसको अरहर और तुर, इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। और इसके अंदर जो एंजाइम है वो हमें मिलता है डायस्टेज। अब देखो, जो अरहर और तुर है इसका उपयोग क्या चीज़ है, ये दोनों एक, या अरहर और तुर एक ही बात है दोनों की, ये दोनों दलहनी फसल है, मतलब इनसे दाल प्राप्त की जाती है। ये है दलहनी फसल। डायस्टेज एंजाइम इसके अंदर होता है। ओके, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो अब देखो, एक बात बताऊं मैं यहाँ पे आपको, इसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, जैसा कि आपने शायद कहीं पे पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं कि जो सारे एंजाइम होते हैं वो सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, पर सारे प्रोटीन सारे प्रोटीन एंजाइम का काम नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज गिव मी अ न्यू पेज। तो हम बात कर देंगे एंजाइम की। तो जो एंजाइम होते हैं ना वो दो चीजों से मिलके बने होते हैं। एक तो होता है इनका प्रोटीन पार्ट, और दूसरा होता है इनमें एक कोफैक्टर। ओके, अब कोफैक्टर को एक्सप्लेन यदि मैं करूं तो कोफैक्टर होते हैं हमारे पास तीन टाइप के। एक जो टाइप है उसको मैं बोलता हूं प्रोस्थेटिक ग्रुप। मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप तब बोलता हूं जब कोफैक्टर क्या हो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। क्या हो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और ये प्रोटीन के साथ है, प्रोटीन के साथ स्ट्रोंगली जुड़ा हो। दूसरा जो कोफैक्टर के अंदर आता है वो होता है
कोएंजाइम, क्या बोलते हैं उसको? कोएंजाइम बोलते हैं। कोएंजाइम क्या होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन वो प्रोटीन के साथ इतना टाइटली नहीं जुड़ पाता। और तीसरा जो ग्रुप है वो एक मेटल आयन होता है, वो कोई मेटल आयन होता है, वो प्रोटीन के साथ जुड़ता है। प्रोटीन के साथ जुड़ने के लिए जुड़ के वो क्या करता है, एंजाइम को एक्टिविटी प्रदान करता है। बिना कोफैक्टर के एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं करता। तो जो मेटल आयन है, जैसे कि जुड़ गया प्रोटीन के साथ, उसने प्रोटीन को क्या बनाया, एंजाइम बनाया, और एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है। और जो पूरा पूरा एंजाइम होता है उसको हम होलो एंजाइम भी बोलते हैं। जो प्रोटीन है पूरा, उसको हम होलो एंजाइम भी बोलते हैं। और जो प्रोटीन है, एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन है, उसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। और जो हम आइसो एंजाइम है, आइसो एंजाइम वो होता है कि एंजाइम के जैसा ही कोई दूसरा एंजाइम जो उस एंजाइम का काम कर सकता है। जैसे कि मेरे पास एक तो एंजाइम हो गया ए एंजाइम, और दूसरा एंजाइम हो गया बी एंजाइम। यदि ये दोनों एक ही काम करें, ये दोनों एक ही काम करें, तो मैं इनको बोलता हूं कि दोनों आइसो एंजाइम है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि प्रोटीन को क्या बोलेंगे, जो एंजाइम का है उसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका अपना, सारी टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया कि दूध के अंदर सबसे बड़ा दूसरा तत्व क्या होता है। यहाँ पे हमें पहले को ना छोड़ के दूसरा पूछा गया है। ओके, तो हम फाइंड कर लेते हैं दूध की कंपोजिशन। दूध की कंपोजिशन के अंदर जो जल होता है, जल की परसेंटेज होती है 87%। और आगे वसा, वसा की जो परसेंटेज है वो है, मतलब हम बोल सकते हैं इसको 3.8%। ये डायरेक्ट गाय के दूध के अंदर होती है, बट अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी जो रेंज है वो 3 to 4%, 1 या 2% ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जो कंपोजिशन है हमारे पास वो रहेगी सेम। इसके बाद में जो पार्ट है प्रोटीन का, प्रोटीन यदि गाय के दूध की बात करें तो 3.3%, बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 to 4% के बीच में। और एक चौथा जो मेजर कंपोनेंट है वो है शर्करा, वो है शर्करा। और शर्करा कौन सी होती है, शर्करा का नाम है लैक्टोज। ओके। और इसकी यदि मैं परसेंटेज बात करूं तो ये है 4 to 8%। तो इस कंपोजिशन के पता चलने के बाद हमें क्या पता चला कि दूध के अंदर दूसरा सबसे बड़ा प्रोटीन कौन सा है, वो दूध के अंदर दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, वो है शर्करा। अब थोड़ी सी यहाँ पे एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जब दूध दही के अंदर कन्वर्ट होता है तो यही लैक्टोज जो शर्करा है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि दही के अंदर या लस्सी के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक लैक्टिक एसिड किस शर्करा से बनता है, लैक्टोज। किस बैक्टीरिया की हेल्प से, लैक्टोबैसिलस।
तो आगे वाला क्वेश्चन करंट डिस्कस ये हमारा कंप्लीट है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि पित्त का स्रोत क्या है। पित्त हमें कहाँ से मिलता है, मतलब पित्त ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पित्त का श्रवण करती है। कौन सा ग्रंथि है वो आपको पता है, ये कृत। बट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया हमें पित्ताशय, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है, जो पित्त है पित्त को भंडारित करता है और गाढ़ा करता है। ओके, और यकृत पित्त का श्रवण करता है, और जो पित्त वाहिनी है पित्त को पित्त का लीवर से बाहर लेके आती है। और एक जो अग्नाशय है, अग्नाशय वो पाचन एंजाइम का श्रवण करता है, पाचन एंजाइम का श्रवण करता है। और अग्नाशय का क्या काम है, दो हार्मोन है, एक तो इंसुलिन और एक ग्लूकागोन, ये बनाता है अग्नाशय। तो हमारा राइट आंसर सेकंड ऑप्शन यकृत। देन आगे वाला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि यूरिया किसके अंदर संश्लेषित होती है, मतलब यूरिया का निर्माण बॉडी के किस अंग के अंदर होता है। इस बात का तो आपको पता है कि जब क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो हमें यूरिया मिलती है। तो ये जो यूरिया है वो कहाँ पे संश्लेषित होती है, ये हमें बताना है। ओके, तो ये जो यूरिया है वो संश्लेषित होती है हमारी लीवर के अंदर। ओके, ये होती है संश्लेषित लीवर के अंदर। अब यदि मैं बात करूं प्लीहा की, प्लीहा, जो प्लीहा का काम है वो है जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जो टूटी फूटी होती है, टूटी फूटी आरबीसी होती है, उनको क्या करता है, ये साफ करता है। कौन, प्लीहा। तो प्लीहा का दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। हम इसे बोल सकते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान।
ओके। और जो गुर्दे होते हैं वो क्या करते हैं, वो खून का शुद्धिकरण, खून के अंदर जो यूरिया होती है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया यकृत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मानव जठर में प्रोटीन का पाचन के लिए उत्तरदायित्व अनुकूलतम प्रवेश है। मतलब कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन डाइजेशन कब होंगे, उनके लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त होता है? क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और बेसिक। अब एक बात देखो, बेसिक और जो क्षारीय है दोनों का मतलब एक, क्षारीय हिंदी में और बेसिक अंग्रेजी में, इसको बस नाम चेंज करके दिया गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ये तीनों ऊपर वाले। और मैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि प्रोटीन का जो लगभग डाइजेशन होता है या डाइजेशन की शुरुआत होती है वो होती है हमारी अमाशय के अंदर। ओके, अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। इसके अंदर जो प्रोटीन है वो किसके अंदर तोड़े जाते हैं? अमीनो अम्ल के अंदर। और जो अमीनो अम्ल के अंदर प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिन। उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। और पेप्सिन को जब ये काम कर रहा था, इसके काम करने के लिए हमें चाहिए अम्लीय माध्यम। ये काम करता है अम्लीय माध्यम में। तो इसको अम्लीय माध्यम कौन उपलब्ध करवाता है? हमारे जठर के अंदर, हमारे अमाशय के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड का में कन्वर्ट करता है, मतलब प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर डाइजेस्ट करता है। और यहाँ पे मैं आपको एक पीएच और बता दूं कि लगभग 1.8 पीएच पे काम करेगा पेप्सिन, जो इसको रिक्वायरमेंट पूरी करवाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अम्लीय माध्यम के अंदर मानव जठर में प्रोटीन का पाचन के लिए उत्तरदायित्व अनुकूलतम प्रवेश है। ओके, देन वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है वो ये है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। पहले तो मतलब हम समझते हैं कि टेबल शर्करा क्या होती है। टेबल शर्करा वही है जो हमारे घरों में चीनी यूज होती है। ओके, वो किस प्रकार की शर्करा है उसका हमें नाम बताना है। ओके, करूंगा अभी एक्सप्लेन, बट आंसर बता दूं पहले, वो है सुक्रोज। अब देखो, सुक्रोज का जब मैं क्या करता हूँ, अम्ल की प्रेजेंस के अंदर वाटर की हेल्प से इसको जब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, मतलब तोड़ता हूँ, तो मुझे इससे मिलेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो मतलब ये जो फ्रुक्टोज है और ये जो ग्लूकोज है ये हमें मिलेगा सुक्रोज को तोड़ने पे। और जो ग्लेक्टोज है वो एक दूसरी शर्करा है जिसको तोड़ने पे मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो हो गया सुक्रोज। अब आगे वाला जो हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है वो ये है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है।
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यदि मैं ऑप्शन पे ध्यान दूं, कौन सा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग? त्वचा। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिया गया। अब हमें ऑप्शन दिए गए हैं हृदय, मस्तिष्क, यकृत और गुर्दा। मतलब ये हमें बॉडी के अंदर जो उपस्थित ऑर्गन है उनमें से बड़ा पूछना चाहता है। तो वही कौन? यकृत सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये क्या एक ग्रंथि है। ये एक ग्रंथि है जो हमने पीछे एक दो क्वेश्चन पीछे पढ़ा है कि पित्त का श्रावण करता है। पित्त का श्रावण करता है और जो पित्त है वो एंजाइम नहीं है कोई। जो पित्त है वो वसा को पचाने में मदद करता है। मदद करता है। ओके, देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।